हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले में पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दूसरे में पढ़ेंगे एक्टिविटीज और तीसरे में पढ़ेंगे बैलेंस। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सारे चैप्टर के सेल्फ नोट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि होते हैं प्योर एनसीईआरटी। अगर आप सिर्फ हमारे नोट्स और वीडियोस को पढ़ ले तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कोई रेफरेंस बुक देखने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना नाम और ईमेल आईडी हमें कमेंट करना है, जिससे क्या होगा हम आपको नोट्स अपने फॉरवर्ड कर देंगे जो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना है कि एक केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती है, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हम लिखते हैं अपने लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट को लिखते हैं हम अपने राइट साइड में, और एक प्लस का साइन देते हैं हम दो रिएक्टेंट के बीच में। तो एक एग्जांपल लेते हैं बहुत बेसिक रिएक्शन का, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहली ये रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ जाए, एक प्रोडक्ट बनाए, तो उसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे कैल्शियम ऑक्साइड में अगर मैं पानी डालूंगा, H2O डालूंगा, तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अनदर एग्जांपल इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करूंगा तो मेरे को प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। Another reaction is exothermic reaction. Those reaction in which heat is released along with the formation of product is known as exothermic reaction. वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट के बनने के बाद, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी। रेस्पिरेशन भी इसी में आएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। डाइजेशन के टाइम पे क्या होता है? फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये भी इसी का पार्ट है। Our another type of reaction is decomposition reaction. Those reaction in which a substance is broken down or dissociated into two or more products are known as decomposition reaction. ये combination reaction का एकदम अपोजिट होता है। वहाँ पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ते हैं, यहाँ पे एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में क्या होता है? टूटता है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल ले, तो अगर हम इसे हीट करें कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। हम ये दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं लेड नाइट्रेट का। जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कैल्शियम ऑक्साइड का ये फंक्शन ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा गया है, एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैल्शियम ऑक्साइड हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट या फिर वाइट वॉश में यूज करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम भी है क्यूक्लाइन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Another reaction is displacement reaction. Those reaction in which one element displaces the another is known as displacement reaction. वो रिएक्शन जिसमें एक स्ट्रॉन्गर एलिमेंट एक वीकर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, तो उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एग्जांपल लेते हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। यहाँ पे जिंक स्ट्रॉन्गर है कॉपर से, तो ये जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा? सल्फेट के साथ। तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अगली रिएक्शन में क्या है? लेड स्ट्रॉन्गर है कॉपर से, तो लेड क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा? लेड क्लोराइड। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। अब इधर क्या है? कॉपर वीकर है जिंक से, तो क्या होगा? ये कॉपर है ना, जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? रिएक्शन नहीं होगा।
So no reaction takes place here. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब क्या होता है, बहुत बच्चों को डाउट होता है, सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या फर्क होता है. फर्क बहुत छोटा सा होता है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोनों एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं. आइए समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Those reaction in which both the element displaces each other is known as double displacement reaction. For example, sodium sulfate plus barium chloride give rise to sodium chloride plus Ba sulfate, barium sulfate. तो आपने देखा सोडियम क्लोराइड के साथ जुड़ गया और बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ गया, तो एक दूसरे को इन्होंने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया. तो इधर डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ. तो इसलिए हम इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ऑक्सीडेशन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन चला जाए, निकल जाए, तो उसको बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो गया. फॉर एग्जाम्पल, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कॉपर ऑक्साइड. तो इधर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. रिडक्शन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन. किसी भी रिएक्शन में से अगर ऑक्सीजन चला जाए या हाइड्रोजन ऐड हो जाए, तो हम उस रिएक्शन में बोलेंगे कि इसका रिडक्शन हो गया. फॉर एग्जाम्पल, इसमें कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट. इस रिएक्शन में क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, ये कॉपर बन गया, तो हम कहेंगे रिडक्शन हो गया. कैसे पता, हम इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि इसका रिडक्शन हो गया. रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, इसमें कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन अगर हम हीट करते हैं, तो कॉपर प्लस वाटर, इसमें क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन इधर से जा रहा है, और दूसरी ओर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ रहा है. ठीक है. कोरोजन. द स्लोली डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू एक्शन ऑफ मॉइस्चर ऑन द सरफेस इज नोन एज कोरोजन. आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने घर के बाहर, हमारे जो घर के बाहर जो लैंटर्स होते हैं, जो स्टील के पाइप होते हैं, मेटल के पाइप होते हैं, वो करोड़ हो जाते हैं, उनका कोरोजन हो जाता है. बहुत बच्चों को डाउट होता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन में क्या फर्क होता है. बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन वर्ड हम आयरन के लिए यूज करते हैं और कोरोजन नॉर्मल मेटल के लिए यूज करते हैं. दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता. जो ब्राउन लेयर देखते हो आप, जो उसको हम बोलते हैं रस्ट, और जो हम आयरन की रस्टिंग होती है उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. सम एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन. आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, जो चांदी के सिक्के होते हैं, जो चांदी के आइटम्स होते हैं, कुछ टाइम बाद काले पड़ जाते हैं, मतलब उनका कोरोजन हो जाता है. और जो कॉपर होता है, जो तांबा होता है, आपने देखा हो तो कभी नोटिस किया हो ये बात, कि हम जब उसे ओपन एयर में छोड़ देते हैं तो उस पर ग्रीन कलर की एक लेयर सी बननी स्टार्ट हो जाती है, तो हम बोलते हैं उसका कॉपर का कोरोजन हो गया. रेंसिडिटी. Food material containing fat and oil when left open for some time become rancid. मतलब जो फूड मटेरियल जिसमें फैट और ऑयल होता है, अगर हम उसको ओपन छोड़ देते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, तो उसका कुछ देर बाद कलर और टेस्ट चेंज हो जाता है, उसमें स्मेल आने लग जाती है. एग्जाम्पल, रेंसिड बटर हो गया, चिप्स आ सकता है इसमें, कुरकुरे के पैकेट हो गए. These are the some example of this. Step taken to avoid rancidity. मतलब हम क्या करें कि रेंसिडिटी से बचा जा सके.
अब क्या है, पहला स्टेप है एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। मतलब एंटीऑक्सीडेंट डाल दो फूड में जिसमें फैट और ऑयल होता है। एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन बचाते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास पॉइंट है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। जो एयर टाइट कंटेनर होता है फूड को उसमें रखो, ढक के रखो। और तीसरा है कीपिंग फूड एट लो टेम्परेचर। जी हाँ, अगर हम फूड को लो टेम्परेचर पे रखते हैं तो भी हम उसका रेंसिडिटी प्रिवेंट कर सकते हैं। और आपने ऑब्जर्व किया होगा जो चिप्स के पैकेट होते हैं बड़े बड़े, उसमें वो काफ़ी सारा कंटेंट उसका एयर होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है एक्चुअली। वो इसलिए इनर्ट की जाती है ताकि हम उसका ऑक्सीडेशन बचा सकें।